इस बीच ग्लोबल व्यापार के लिए इस बार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले लाल सागर के तनाव की वजह से सुएज नहर के रास्ते व्यापार पर खराब असर पड़ा और अब सूखे की वजह से उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली पनामा नहर के रास्ते भी व्यापार कम हो गया है। सूखे की वजह से पनामा नहर प्रशासन को नहर के रास्ते मालवाहक जहाज़ों की मूवमेंट 36% तक घटानी पड़ी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से सैन फ्रांसिस्को तक पनामा नहर के रास्ते समुद्री जहाज़ को सिर्फ 8300 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है, लेकिन नहर बंद होने की वजह से शिप को 21,000 किलोमीटर लंबा रास्ता अब तय करना होगा। सर, पनामा नहर अगर बंद होती तो इसका व्यापार पर किस तरीके से असर देख रहे हैं? ये दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण रूट है। इस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी इकोनॉमिका में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आप समझ सकते हैं कि पनामा नहर की भौगोलिक स्थिति क्या है। अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कनाडा और अमेरिका के बीच कारोबार का 80% हिस्सा इस कैनाल के थ्रू जाता है। ये करीब 80 किलोमीटर लंबी कैनाल है, जो आर्टिफिशियल मानव निर्मित कैनाल है, जिसमें शिप के आने के बाद पानी का स्तर बढ़ाया जाता है और शिप को पार करके दूसरे हिस्से में ले जाया जाता है। इस कैनाल में इस पूरे हिस्से में सूखे का भयानक असर है और ये इन क्लाइमेट चेंज का या इन्वायरमेंट क्राइसिस का सबसे सीधा और प्रत्यक्ष उदाहरण है कि दुनिया की एक सबसे प्रमुख वाटरवेज पानी की कमी के कारण बंद कर दी गई है। अब इस रास्ते के बाद अमेरिका से कनाडा से अमेरिका जाने वाले या अमेरिका से लैटिन अमेरिका या अमेरिका के दूसरे तटों पर जाने वाले जहाज़ों को बेहद लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ेगा और ये परिस्थिति अमेरिका और बाकी अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई और लागत बढ़ने की वजह बनेगी। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिससे कि पनामा कैनाल में पानी बढ़ाया जा सके। जब हमने पिछली बार पनामा कैनाल की परिस्थिति पर बात की थी, उस समय तक पनामा कैनाल में शिप्स के आवागमन को सीमित किया गया था क्योंकि काफ़ी सारा पानी चाहिए होता था, लेकिन अब इसमें करीब 36 से 40% की कमी हो ही गई है, कम कर दिया गया है क्योंकि इतना पानी ही नहीं है कि वहाँ से जहाज़ तैर कर निकल सके।